निष्काम कर्म जो है वो तो ज्ञानी का ही होता है, यह उस भक्त का होता है जो अपने अंदर भगवान के प्रेम से, आनंद से भर गया है। अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन सहज रूप से उसका आनंद ही कर्म के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने कई बार आपको दृष्टांत दिया, एक आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ और उठ के नाचने लग गया। अब उसका नाचना जो है वो किसी प्रयोजन से नहीं है, वो तो उसके आनंद की अभिव्यक्ति है, कोई जरूरत तो नहीं उसको नाचने की, वो तो एक अपने मनस्थिति को, अंदर के आनंद को प्रकट कर रहा है नाचने से। इसी तरह कभी आपका कर्म जो है, अपना आपका आनंद या प्रेम जो है अंदर से कर्म के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है। आपको उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती, न प्रतीत होती, वो तो एक आपके आनंद का ओवरफ्लोइंग है, वो बाहर अति प्रवाह है उसमें। तो वो स्थिति तो उस पहुंचे हुए भगत या ज्ञानी की होती। बाकी जितने भी कर्म होते हैं उसके पीछे कोई कामना होती है, चाहे आपको कामना हो कि दूसरे को सुख मिल जाए, चाहे कोई अपनी स्वार्थ की कामना हो, चाहे ये कामना हो कि भगवान प्रसन्न हो, तो कुछ ना कुछ कामना तो रखनी पड़ेगी, प्रयोजन तो होगा कर्म। तो ये जो प्रयोजन है कि मुझे भगवान का प्रेम मिले, मुझे भगवान का स्मरण हो, भगवान के साथ आप कर्म को जोड़ के करते हैं। हमने इस छोटी पुस्तिका में लिखा है कि कर्म जो है वो अपने आप में न बड़ा है न छोटा है। जब वो भगवान के साथ जुड़ता है तो बड़ा हो जाता है, जब अहंकार के साथ जुड़ता है तो छोटा हो जाता है। जब आप अपने अहंकार की तृप्ति के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म छोटा है, वो आपको बांधेगा। और जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उस कर्म को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म है। आप झाड़ू भी दे रहे हैं, कहीं आश्रम में झाड़ू दे रहे हैं और उसमें आपका सेवा भाव है और भगवान के नाते से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप दे रहे हैं, तो वो कर्म छोटा नहीं है। बाहर से दिखाई देता है कि झाड़ू देना तो बड़ा छोटा कर्म है, लेकिन छोटा नहीं, क्योंकि वो भगवान के स्मरण का माध्यम बन रहा है। और वैसे सामाजिक दृष्टि से कितना भी बड़ा कर्म हो, लेकिन भगवान अगर उसमें भूल जाए या वो आपके अहंकार की तृप्ति के लिए आप करते हैं, तो जो कर्म अहंकार के साथ जुड़ जाता है वो छोटा हो जाता है, जो भगवान के साथ जुड़ जाता है वो बड़ा हो जाता है। कर्म अपने आप में न छोटा है न बड़ा है। इसलिए अपने उस भगवान के अनुराग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कर्म तो छूटेंगे नहीं, कर्मों के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना होगा। तो सेवा भी करिए, जप भी करिए, ध्यान भी करिए, स्वाध्याय भी करिए और संतों का संग भी करिए, प्रार्थना करिए, प्रेम मांगिए, अनुराग मांगिए और कुछ मत मांगिए। अगर कुछ मांगना ही है भगवान से, सबसे अच्छा है कुछ भी न मांगे। अब फिर आप कहेंगे कि भगवान अगर कुछ मांगना ही नहीं है तो पुकारें क्यों उसको?
तो अगर मांगना ही है भगवान से कुछ, तो भगवान का प्रेम मांगो। या अगर कुछ मांगना ही है तो फिर यह कहिए कि भगवान जो मेरे लिए उचित समझते हैं वही दे दीजिए, क्योंकि आप तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे। आज आप एक चीज को पसंद करते हैं, कल दूसरी चीज को पसंद करने लग जाएंगे। जो आप मांगेंगे वो उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने भगवान पे छोड़ दिया, सूरदास जी की ऐसी कथा है, ये नरसिंहदास जी, नरसिंह भक्त, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहने लगे वर मांग लो। उन्होंने कहा प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, अब और क्या वर चाहिए? कहा कि नहीं, जरूर कुछ मांग लो। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वही दे दीजिए, क्योंकि जो मुझको अच्छा लगता है वो हो सकता है अच्छा भी हो बुरा भी हो। आपके अच्छे बुरे की परिभाषा क्या है? जो आपको अच्छा लगता है वो आप समझते हैं अच्छा है, जो आपको पसंद है वो उसको आप अच्छा समझते हैं। होना ये चाहिए कि जो अच्छा हो वो आपको पसंद हो। तो अब आपको तो बुरी चीज भी अच्छी लग सकती है, किसी को अच्छी चीज भी बुरी लग सकती है। तो इसीलिए आपकी पसंद और नापसंद जो है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन भगवान जो कुछ आपको देंगे वो तो ठीक ही होगा। तो कहते हैं नरसिंहदास जी ने कहा कि अगर कुछ देना है, पहले तो मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं जरूर ही मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दीजिए। तो अब ये बड़ी ऊंची बात है ये। तो या तो आप भगवान से मांगिए ही कुछ मन, और मांगना ही है तो फिर भगवान का अनुराग और प्रेम मांगिए। तो वो अपना प्रेम दो, अपना ज्ञान दो, अपना वैराग्य दो, क्योंकि सारे शास्त्रों का और महात्माओं का और ऋषियों का यही निर्णय है कि इसी से मनुष्य का जीवन सफल होता है, उसका कल्याण होता है। तो यही भगवान से मांगिए। अब एक बहन सुना देंगी भजन। एक ग्रंथ सामने है, है नामदेव की है और फरीद की है और कई संत रविदास की है। तो ये ग्रंथ सामने से परमात्मा को पाने की कई प्रकार की साधनाएं हैं। कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि अगर उनकी प्रक्रिया गलत हो जाए तो लाभ की बजाय हानि हो जाती। जैसे आप अभी बता रहे थे, तो हकीम जी कहते हैं कि वो दवाइयां खा खा के रोग बढ़ गया है। तो कभी ऐसा भी तो हो जाता है कि दवाई से रोग बढ़ जाता है। अगर दवाई गलत खाएं या ऐसी दवाई खाएं जो हमारी प्रकृति को सूट ना करे, तो वो लाभ करने की बजाय नुकसान कर देती है। इस तरह कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि जो अगर बिगड़ जाए तो लाभ की बजाय हानि हो जाती है। जैसे प्राणायाम है, अगर आपने ठीक तरीके से प्राणायाम नहीं किया या आपके आहार विहार पे संयम नहीं रहा और प्राणायाम करते रहे, तो वो लाभ की बजाय नुकसान दे सकता है। यहाँ योग प्रेमानंद को आप जानते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने पहले बहुत प्राणायाम किया, वहां पे उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और मस्तिष्क जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा और उससे वो जैसे मोनिका हो गई थी ना कल, हाँ, इसी तरह करके उनकी हालत हो गई थी। 2-3 वर्ष ऐसे ही रहे, फिर धीरे धीरे जाके नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि अगर वो ठीक चल जाए तो बड़ा तत्काल लाभ होता है उनका, और अगर गलत हो जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है।
हमेशा के लिए आप शरीर ही अगर बिगड़ गया तो फिर आप कोई आपकी साधना निरंतर तो चल नहीं सकती। एक भक्ति की जो साधना है उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं। भगवान की शरण होके भगवान को पुकारना जैसे नाम की साधना है, जिस भगवान के जिस नाम में भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, बड़े प्रेम से उस नाम से भगवान को पुकारिए, तो उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं। और फिर वो ऐसी साधना है कि अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। उसके लिए ना तो धन की आवश्यकता है, जैसे आपने यज्ञ करना हो तो उसके लिए सामग्री की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। आपने तीर्थ यात्रा करनी हो, उसमें शरीर स्वस्थ चाहिए, उसमें धन चाहिए। आपने प्राणायाम करना हो, उसमें भी शरीर बड़ा स्वस्थ चाहिए और ठीक विधि चाहिए उसके लिए। और ज्ञान की साधना जो है इसमें बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो बाकी जितनी साधनाएं हैं उनके अंदर अधिकार की आवश्यकता है। आप उसके लिए अगर कॉम्पिटेंट होंगे तो उस साधना पे चल सकेंगे। और ये भक्ति की साधना तो आप जहां भी खड़े हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, उस स्थिति में ही आप भगवान को पुकार सकते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, ये एटीट्यूड जो है भगवान के प्रति, इसमें बड़ी सुरक्षा है। जितने आप ज्ञानी होंगे और आपको ज्यादा जानकारी होगी, उतनी ही आपकी ज्यादा परीक्षा होगी। जैसे दो बालक धूप में खेल रहे हैं, एक तो छोटा बालक है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, और एक बड़ा बालक है जो समझता है, धूप में खेलना चाहिए फिर भी धूप में खेल रहा है। तो माँ क्या करेगी? जो बड़ा बालक होगा उसको तो चपेट मारेगी और अंदर ले आएगी। इतने बड़े हो गए तुमको समझ नहीं है, धूप में खेल रहे। और जो छोटा बालक है उसको गोद में उठा के ले आएगी, क्योंकि माँ समझती है कि इसको तो पता ही नहीं है धूप में खेलना चाहिए। बड़ा जो है उसको पता है कि धूप में नहीं खेलना चाहिए, फिर भी खेल रहा है। तो ज्ञानी जो है उसकी थोड़ी शिक्षा होती है। भक्त जो है, जो बिल्कुल जिसका बच्चे की तरह भाव है भगवान के, तो अगर कोई अपराध भी उससे हो जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। बालक इस भजन में कबीर जी कह रहे हैं कि सुख अपराध करत है देवते, जननी जीत न राक्षस देते। कि बच्चा जो है जितने भी अपराध कर ले, लेकिन माँ अपने मन में नहीं करती, मन से क्षमा कर देती। ये समझते कि ये तो बालक बच्चा है। ये भाव जो भक्ति का भाव है, इसमें बड़ी सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप भगवान को पुकारते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, तो भगवान की अनंत शक्ति आपके अंदर कार्य करने लग जाती है। भगवान स्वयं ही आपके संरक्षक बन जाते हैं। नहीं तो ये माया का इतना बड़ा वेग है कि इसको केवल अपने यत्न से मनुष्य पार नहीं कर सकता। आपने देखा कभी, हमने देखा वहां नदी में, गंगा जी में जब बाढ़ आती, 2-4 बार हमने ऐसा देखा कि बरसात के दिनों में उधर से हाथियों ने गंगा को पार करने की कोशिश की और कितने मील नीचे जाके बह के निकले, पानी बहा के ले गया। जब मैं झाड़ी में था तो एक बार मैं नियम था कि मैं सवेरे उठ के गंगा जी के किनारे जाया करता था। बरसात के दिन रास्ता बंद था, तो जैसे मैं गंगा जी के किनारे गया सवेरे, तो मैंने किनारे पे हाथी के पाँव लगे हुए देखे। बरसात के दिन से जमीन गीली थी,
गीली जमीन में हाथी का पाँव लगेगा, धस जाएगा भी, तो निशान थे। तो फिर मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये कहाँ से, अच्छा नीचे देखे तो नीचे भी उनके निशान। तो कम से कम 1 फरलांग के फासले पे वो हाथियों का इतना झुंड था कि वो गंगा जी का बहाव बहुत जोर था, तो कोई तो वहां जाके निकला, कोई नीचे जाके निकला, कोई वहां जाके निकला। फिर मैंने ये देखने की कोशिश की कि तो अब इतना बहाव गंगा जी का जो हाथी को बहा के ले जाता है, हाथी में कितना बल होता है, लेकिन फिर भी जब बाढ़ आती है, पानी ज्यादा होता है, तो हाथी भी उसमें बह जाता है। लेकिन अब उसकी तुलना आप मछली से करिए। मछली छोटी सी, छोटा सा जानवर, ना तो उसमें शक्ति है ना उसमें बल है, वो कितनी भी बाढ़ आ जाए जल में, लेकिन वो बड़े स्वतंत्र रूप से जल में विचरण करती है, ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी चली जाती है, उसको जल में बाधा ही नहीं डालता है। तो कवि कहता है कि ऐसा क्यों है, एक बड़ा हाथी तो जल में बह जाता है और एक मछली जो है उसको जल कोई भी बाधा नहीं डालता। कवि कहता है इसलिए क्योंकि मछली जो है वो जल की शरण में, इतना भी जल का वेग हो लेकिन मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र रूप से घूमती है जल, आनंद लेती है जल, जितनी भी बाढ़ हो उसको आनंद ही आता है। इसी तरह जो भगवान की शरण हो जाते हैं उन पे भगवान की माया जो है उसका बस नहीं चलता। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायाम यथाम करन्ति। भगवान ने गीता में कहा कि ये जो मेरी त्रिगुणात्मक माया है, माया की कई परिभाषाएं हैं। साधारणतया तो धन को ही आप माया कहते हैं, किसी के पास बड़ा धन हो तो आप कहते मायाधारी। इसकी जो दार्शनिक परिभाषा है माया की, वो ये है कि माया एक मूर्छा का नाम है, एक बेहोशी का नाम है, जिससे आप परमात्मा को, ये सत्य को भूल जाते हैं। या एक परिभाषा माया की ये है, यो मीयते इति माया, कि जो अनंत को, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको सीमित कर देती है। सीमित कर तो नहीं सकती, सीमित दिखाती है कि जैसे वो सीमित हो गया है, उसका नाम माया है। जिसके कारण से आपका स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, लेकिन आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका कारण माया है, इसका कारण अज्ञान है। माया को ही अज्ञान कहते हैं। आपका स्वरूप जो है वो तो अविनाशी है, आप कभी मरते नहीं है, लेकिन आपको प्रतीत होता है मर जाएंगे। इसका कारण, इस प्रतीति का कारण जो है ही माया। परमात्मा या आपका स्वरूप जो है वो तो अखंड है, वो कभी खंडित नहीं हो सकता, कभी टूटता नहीं है। सत्य जो है वो अखंड है, परमात्मा अखंड है, लेकिन वो ये जगत के रूप में आपको सारा टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका कारण माया है। तो माया एक ऐसी शक्ति है जो असीम को ससीम करके दिखलाती है। तो ये जो अज्ञान की शक्ति है, माया जो है, और माया नाम धर्म का, अज्ञान का, मूर्छा का, बेहोशी का, इसको पार करना बड़ा ही कठिन है। दैवी ही ये शक्तियों की भगवान की शक्ति है। अब आप कहेंगे कि भगवान की शक्ति अज्ञान की शक्ति कैसे होगी? अगर परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसकी शक्ति अज्ञान शक्ति कैसे होगी? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो परमात्मा की शक्ति जो है पूरी अज्ञान भी बनती है, ज्ञान भी बनती है, सब कुछ भी बनती है। इसीलिए एक माया है, एक महामाया है। तो ये आपसे निर्भर करता है कि आप महामाया को स्वीकार करते हैं या माया को स्वीकार करते हैं। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है, ज्ञान है, अज्ञान है, दुख है, सुख है, प्रकाश है, अंधकार है, ये
सबका उद्गम जो है वो परमात्मा है। देवता भी परमात्मा से ही पैदा हुए हैं और असुर भी परमात्मा से ही पैदा हुए, सुर भी परमात्मा से ही पैदा हुए, क्योंकि खेल में दोनों चाहिए। अगर रामायण में क्या आप रावण को निकाल लें तो रामायण बनेगी ही नहीं, बन जाएगी नहीं बनेगी। केवल राम ही राम हो उसमें तो रामायण बनेगी ही नहीं। तो संसार में ये जो ज्ञान और अज्ञान दोनों शक्तियां जो हैं, परमात्मा जो इनके अधिष्ठान है, ये दोनों उनसे प्रकट हो रही हैं। और असल में अज्ञान जिसको हम कहते हैं उसकी कोई पारमार्थिक सत्ता ही नहीं। वेदांत दर्शन में माना है माया की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, माया की केवल व्यावहारिक सत्ता है। क्योंकि ज्ञान होने पे, परमात्मा का बोध होने पे माया रहती ही नहीं। ये तो तब तक है जब तक परमात्मा का बोध नहीं। 3 प्रकार की सत्ताएं मानी, एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता तो ऐसे है जैसे जल में, रेत में आपको जल प्रतीत हो रहा है, जिसको मृग कृष्णा का जल कहते हैं। आपने देखा कभी रेगिस्तान में या जहाँ रेत हो और सूर्य के प्रकाश से उसमें ऐसा वो रिफ्लेक्शन होता है कि रेत जो है वो जल प्रतीत होता है। तो ये जो जल की सत्ता है, जो है नहीं और प्रतीत हो रहा है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। रेत में जल नहीं है लेकिन प्रतीत हो रहा है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। और व्यावहारिक सत्ता है, ये जो जल आप देखते हैं जैसे गंगा जी का जल है, नदी का जल है, कुएं का जल है, ये प्रातिभाषिक जल नहीं है, ये व्यावहारिक जल है, इसकी व्यावहारिक सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता जो है वो तो रेत का ज्ञान हो जाने से उस जल की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे रेत में आपको जल दिखाई दे रहा है और आपको प्यास लगी है और आप वहां पानी पीने के लिए गए, तो आपने देखा कि पानी तो है नहीं, रेत है। रेत को आपने देख लिया, वो जल जो आपको दिखाई दे रहा था वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। रेत का ज्ञान हो जाने से उस जल की निवृत्ति होगी। तो जिस सत्ता की, अच्छा एक जल जो है, ये है जल जो हमें जल, गंगा जी का जल है, कुएं का जल है। अब इसकी निवृत्ति तब होती है जब ब्रह्म का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है। तब प्रतीत होता है कि इस जल की कुछ स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये जल भी ब्रह्म रूप ही है, ये जल है ही नहीं, ब्रह्म रूप, ऐसा प्रतीत हो। तो जिस सत्ता की निवृत्ति ब्रह्म के बोध से हो वो है व्यावहारिक सत्ता, और जिस सत्ता की निवृत्ति ब्रह्म के बोध के बिना और किसी पदार्थ के बोध से हो जाए वो है प्रातिभाषिक सत्ता। जैसे रेत में जो जल आपको दिखाई दिया उसकी निवृत्ति तो रेत का बोध हो जाने से हो गई, वहां भी ब्रह्म का बोध तो हुआ नहीं, रेत का बोध हुआ और जल की निवृत्ति हो गई, तो इसीलिए वो प्रातिभाषिक सत्ता है। और व्यावहारिक सत्ता वो है कि जिसका बाद ब्रह्म के बोध से हो वो व्यावहारिक सत्ता। तो ये सारा संसार जो है इसकी व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता नहीं। इसका बाद तब होता है जब ब्रह्म का बोध हो जाता है, तब आपको प्रतीत होता है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ है। तो संसार, ये जो प्रैक्टिकल संसार आप देख रहे हैं, व्यावहारिक संसार देख रहे हैं, इसका बाद तभी होगा जब परमात्मा का बोध होगा। और वो जो प्रातिभाषिक जल है उसका बाद ब्रह्म के बोध के बिना भी केवल वेद का बोध हो जाए तो भी उसका बाद हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ब्रह्म की तो पारमार्थिक सत्ता है, ये जगत जो है इसकी व्यावहारिक सत्ता है, और प्रातिभाषिक सत्ता है जैसे ठोंठ में, जैसे वृक्ष में आपको भूत दिखाई देने लग जाए, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे आपके मन में चोर है तो किसी को आप देखें और आपको प्रतीत हो कि ये तो सीआईडी का आदमी, वो प्रातिभाषिक है, वहां है नहीं लेकिन आपको प्रतीत हो रहा है। तो माया की व्यावहारिक सत्ता मानी, पारमार्थिक सत्ता नहीं मानी। ऐसा माना है कि ब्रह्म का बोध हो जाने से माया का कोई अस्तित्व नहीं रहता, माया जो है उसका बाद हो जाता है। पारमार्थिक सत्ता जो है वो केवल ब्रह्म की है, परमात्मा की।
और ब्रह्म का बोध हो जाने से बेहोशी रहती ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश का ज्ञान हो जाने से अंधकार रहता ही नहीं। तो लेकिन फिर भी व्यावहारिक सत्ता है, क्योंकि अगर इसकी व्यावहारिक सत्ता नहीं मानेंगे तो हम आनंद स्वरूप है, हमें दुख की प्रतीति हो रही। जो एक है वो अनेक सौ प्रतीत हो रहा है। हम कभी स्वरूप से, हमारा स्वरूप जो है वो तो अजर है, अमर है, लेकिन हमें प्रतीत होता है हम मर जाएंगे। अगर आप अज्ञान की, माया की सत्ता को नहीं मानेंगे तो ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। तो माया की व्यावहारिक सत्ता माननी पड़ेगी। तो ये जो माया है, बताया है कि इसको पार करना बड़ा ही कठिन है। जीव जो है वो अपने यत्न से इसको पार नहीं कर सकता। रामायण में एक चौपाई है ना, माँ ईश्वर और परिभाषा नहीं, ये नहीं, उसका है चौपाई मुझे याद नहीं। मायावश के जीव जो है वो तो माया के वश है, और माया जो है वो ईश्वर के वश में है, ऐसा उस चौपाई में बताया है। तो जीव जो है वो अपने यत्न से माया को पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो भगवान की शरण हो जाए या भगवान की शक्ति को अपने अंदर जागृत कर ले तो इस माया को पार कर सकता है। दैवी ऐसा धुनमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण हो जाते हैं मायाम ये नाम करते, वो इस माया को कर जाते हैं। तो भक्ति का मार्ग जो है ये तो शरणागति का मार्ग है। इसमें सुरक्षा है, हो सकता है इसमें ज्यादा देर लग जाए, लेकिन इसमें खतरा नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं। वहां तो भक्ति की इतनी महिमा गाई है कि एक जगह कहा है कि अगर मेरा भक्त जो है वो दुराचारी भी है, अपि चेत सुदुराचारो मुदिते माम अनन्य भाग्य साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर मुझे कोई अनन्य भाव से भजता है और दुराचारी भी है तो उसको भी धर्मात्मा मानना चाहिए। अब इसमें बड़ी शंकाएं होती कि भक्त जो है वो दुराचारी कैसे होगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर मुझे भजने वाला दुराचारी भी है, ये भगवान कह रहे हैं कि अगर दुराचारी भी है तो उसको धर्मात्मा मानना चाहिए। तो अब इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि मनुष्य के साथ एक तो शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है। कई बार आपने ऐसे देखा कि एक मनुष्य जो है वो उसके मन के अंदर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं कि बाहर से एकदम नहीं छोड़ पाता। अंदर से उसने भगवान को मान लिया कि भगवान मेरे हैं, उसको संसार से कोई चोट लगी या विवेक उत्पन्न हुआ और अंदर उसके जैसा परिवर्तन हो गया कि भगवान मेरे हैं तो भगवान का। लेकिन अब उसका जीवन ऐसा व्यतीत हुआ है कि एकदम बाहर से जीवन बदलता नहीं, क्योंकि शरीर तो तमोगुणी है, इसको बदलना कठिन है, मन को बदलना आसान है। मन जो है वो लचकदार है, फ्लेक्सिबल है। तो मन में परिवर्तन कई बार हो जाता है, लेकिन बाहर में एकदम परिवर्तन नहीं होता। तो अगर किसी के मन में ये परिवर्तन हो गया है और उसने मन से सच्चे दिल से मान लिया है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के प्रति अनन्य भाव हो जाता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अभी उसके शरीर की या तो जीवन की बुरी आदतें नहीं छूटी है, दुराचारी है, तो उसको भक्ति मानना चाहिए, क्योंकि मन से तो वो भक्त हो गया है। अब धीरे धीरे उसका बाहर का जीवन भी बदल जाएगा। तो अगले श्लोक में इसका समाधान भी कर दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। अगर उसके अंदर परिवर्तन हो गया है तो धीरे धीरे उसका बाहर का जीवन बदल जाएगा। और फिर जब उसने भगवान को अपना मान लिया है और भगवान की शरण हो गया है तो उस भगवान की शक्ति से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ बदल सकता है। तो भगवान ने तो इस भक्ति इतनी महिमा बताई है कि मन से जो भगवान का हो गया, जिसने ऐसा
संकल्प कर लिया, भगवान को चुन लिया। संकल्प का अर्थ होता है चुनना। इसने भगवान को चुन लिया। अब चुनना आपने है, चाहे भगवान को चुने चाहे संसार को चुने, चुनाव तो आपने करना और हर कदम पे चुनाव करना पड़ता है। मनुष्य का जीवन ही ऐसा है। मनुष्य के हर कदम पे, इसकी यात्रा जो है, इसके हर कदम पे हमने उस पुस्तक में लिखा 3 रास्ते खुलते हैं। एक तो स्वर्ग की तरफ जाता है, एक नरक की तरफ जाता है, एक भगवान की तरफ जाता है। तो आपके हर कदम पे चौराहा है, 3 रास्ते। अब आपने चुनाव करना है किधर जाए। नरक की तरफ भी जा सकते, स्वर्ग की तरफ भी जा सकते, परमात्मा की तरफ भी जा सकते। चलने का बल तो परमात्मा देगा आपको, लेकिन चुनाव तो आपने करना है। मनुष्य जो है ये जिम्मेवार इसीलिए है कि ये चुनाव करता है। अगर आप चुनाव ही नहीं करते, या तो आप तीनों का चुनाव ना करें, इस स्थिति में तो आप है नहीं, क्योंकि मनुष्य चुनाव तो जरूर करेगा। 2 प्रकार के प्राणी जो है वो चुनाव नहीं करते, या तो ज्ञानी चुनाव नहीं करता या पशु चुनाव नहीं करते। मनुष्य तो चुनाव करेगा। जब तक आपके पास मन है आप चुनेंगे, मन आपका सक्रिय रहेगा। आपको अच्छा बुरा दिखाई देगा, अच्छे को आप चुनेंगे, बुरे को छोड़ेंगे। या आपको अच्छा जो है वो बुरा लगता है, ये बुरा अच्छा लगता है, लेकिन मन जो है उसमें कुछ तो व्याख्या करेगा। आप चुनाव करेंगे, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बनी रहेगी। तो जब तक आप चुनाव करते हैं तब तक आप उत्तरदायी हैं, तब तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप, अगर आपका चुनाव ठीक है तो फिर चलने की शक्ति तो भगवान दे ही देगा। पहले आपका चुनाव ठीक होना चाहिए। तो आप भगवान को चुनिए, सच्चे दिल से भगवान को अपना मान लीजिए कि भगवान मेरे, मैं भगवान का। फिर भगवान आपको शक्ति देगा इस माया से बाहर जाने, इस माया को करने। आप उसकी शरण हो गए। तो मैं भक्ति की साधना की बात कर रहा था। कुछ ऐसी भी साधनाएं हैं कि उनमें प्रक्रिया थोड़ी गलत हो जाए, लाभ हो जाए, नुकसान हो जाए। और ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, क्योंकि भगवान, जब आप भगवान की शरण हो गए तो ये है कि कभी भगवान आपको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाएंगे, कभी प्रतिकूलता में, कभी अनुकूलता में, कभी कैसे कभी कैसे। आपने देखा जब छोटे बच्चों को तैरना सिखाते हैं, इंग्लिश को कभी सिखाते हैं, क्या करते हैं कि उनके यहाँ पे रस्सा बांध के बच्चे को बीच में फेंकते पानी में। तो बच्चा जो है और उसके मुंह में तो भी पानी भी जाता है, डूबने लगता है, हाथ पांव मारता है, लेकिन ऊपर से तो उन्होंने रस्सा पकड़ा हुआ होता है, डूबने तो देते नहीं उसको। तो इसी तरह भगवान जो है वो भक्त को कभी पानी में भी डुबाने को, पानी में भी डालते हैं, तो उसको प्रतीत होता है मैं डूब रहा। लेकिन अगर वो रस्सी भगवान के हाथ में है तो डूबेगा कैसे? अगर उसने भगवान की शरण ले ली है तो किसी शिक्षा के लिए भगवान उसको कभी ऐसी परिस्थिति में भेज सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति हो, बड़े संघर्ष की परिस्थिति हो, उसमें भगवान भेज सकते हैं ताकि वो कुछ सीख ले। लेकिन जैसे वो टीचर जो है वो रस्सी ऊपर से पकड़े रखते हैं और बच्चे को तैरना सिखाने के लिए बीच में डाल देते हैं पानी के, इसी तरह भगवान जिसके संरक्षक हो जाते हैं उसका कभी अहित नहीं होता है। तो उसकी शरणागति का, उस भगवान की शरण लेने का ये जो मार्ग है, इसमें थोड़ा देरी भी हो सकती है। वैसे तो अगर आपकी अभिप्सा बड़ी गहरी है और प्रेम आपके अंदर प्रकट हो गया है और पूरी अनन्यता आ गई है, मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर पूरी अनन्यता ना भी हो, आप किसी तरह झूठे मूठे भगवान को अपना मान लीजिए। पूरी अनन्यता हो जाए फिर तो बात ही क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा भी सहारा भगवान का लीजिए, मन से पुकारिए उसको। मैं जब झाड़ी में था, एक संस्मरण है, 64 की बात है, 63 की बात है, बहुत बड़ी बाढ़ आई लगी और इतनी बाढ़ आई कि अभी तक लोग कहते हैं कि अभी तक वैसी बाढ़ पिछले 70-80 वर्ष में नहीं आई।
और वो पहला वर्ष था जब मैंने आठ किया कि मैंने गाड़ी में ठहरना है। पंडित मनोहर लाल जी सब कुछ थे और सारे जो अपने हितैषी थे वो कहें कि वहाँ बरसात में मत ठहरिए, बरसात में इधर आ जाइए और बरसात के बाद फिर चले जाइए। तो हमने आठ कर लिया कि नहीं, हमने हम यही जो भी हमें कहे हम कहें भगवान रक्षक। आप लोग भी ऐसे कहते हैं, सारे भक्त ऐसे कहते हैं मन में जो भी हमें कोई कहे कि मत ठहरिए, इधर बड़ा खतरा है, हम उनको कहें कि भगवान हमारे साथ, भगवान रक्षक। और उसी साल इतनी बड़ी बाढ़ आई कि कुछ 100 फुट पीछे किनारे से हमारी झोंपड़ी थी और गंगा जी ने जब उसको काटना शुरू किया तो कटते 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 वो जो हमारे लगभग 100 फुट काट लिए और हमारी जो झोंपड़ी के बाढ़ लगी हुई थी आगे की, थोड़ा सा कंपाउंड था और बाढ़ थी, तो उस बाढ़ के पास जो है शाम को गंगा आ गई। तो हमारा दरवाजा बाहर निकलने का आगे से था, तो अब इतना विश्वास तो हमें था नहीं कि झोंपड़ी नहीं कटेगी। तो हमने सोचा कि अब आगे का अगर दरवाजा कट गया तो फिर क्या होगा, पीछे 3 तरफ से तो बाहर है। तो हमने क्या किया कि शाम को जब कोई 1 फुट रहता था हमारे दरवाजे से गंगा जी, तो हमने एक मूड़ा, शाम का टाइम हो गया, बारिश नहीं थी उससे, और एक टार्च, ये हमने बाहर निकाली झोंपड़ी से और निकल के बाहर उसके बाएं तरफ बांध के हम बैठ गए। और सारे टापू में पानी घूम रहा था, सिर्फ थोड़ी सी ऊंची जगह थी हमारी कुटिया जहाँ थी, वहां पानी नहीं। तो अब वो मैंने सोचा कि अभी झोंपड़ी जाती है, अभी जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि रात को 9 बजे देखा मैंने, उसकी बाढ़ की भी आगे भी कट गई, फाटक भी कट गया। तो मैं साइड पे था, उसके बाढ़ के दूसरी तरफ बैठा हुआ। तो 9 बजे मैंने देखा कि वो कुटिया का जो आगे का पलड़ा था सामने का, वो पानी में डूब गया। एक कमरा था उसका और एक आगे बरामदे का पलड़ा था, 3 पलड़े थे उस झोंपड़ी के ऊपर, 2 तो पीछे कमरे के पलड़े थे और बरामदे का पलड़ा जो था वो आगे अलग बांधा हुआ था बरामदे वाला। तो वो पानी के बीच में डूब गया। अब हमने सोचा कि अभी झोंपड़ी गई, अभी झोंपड़ी गई। हमारे मन में एक भाव आ गया, हमने वैसे कोई ऐसी कोई जान का खतरा नहीं था वहां पे, क्योंकि आदमी वृक्ष पे भी चढ़ सकता है और वैसे पानी जो है उससे बढ़ नहीं रहा था, गंगा को काट रहा था और जगह अभी 200 फुट बाय 200 फुट की जगह सूखी थी, पानी वहां नहीं चढ़ा था, ऊंची जगह थी। तो मेरे मन में ये भाव आ गया कि अगर झोंपड़ी चली गई तो मरने की बात तो है नहीं, 2-4 दिन तो आदमी भूखा भी रह सकता है, लेकिन सारे लोग यही कहेंगे कि आपको कहा था ना मत रहो, और आप कहते थे कि भगवान रक्षा करेगा। तो हमारे मन में ये बात है कि प्रभु अगर झोंपड़ी चले जाए उसमें तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन भूखा भी रह लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोग तुम्हारे नाम को कहेंगे कि इसने भगवान कहता था भगवान रक्षा करेंगे, भगवान ने तो रक्षा नहीं की, इसलिए झोंपड़ी चली। और बड़ी विचित्र बात है, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, वो आगे का पलड़ा तो पानी में रहा और झोंपड़ी खड़ी रही। कोई 1 बजे मैंने देखा, क्योंकि आगे से तो पता नहीं लगता था पानी चढ़ रहा है कि उतर रहा है, धान कटती जाती थी, लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी, पीछे से पता लगता था कि पानी चढ़ता है क्योंकि पीछे स्लोप थी। तो 12-1 बजे मैंने पीछे जाके देखा तो पानी 2 फुट 1 गिर गया। फिर कूड़े पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। तो सवेरे 6 बजे करीब जब मेरी आंख खुली तो झोंपड़ी खड़ी हुई थी। अब उसके अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था, तो पीछे से बाट तोड़ के मैं झोंपड़ी के अंदर गया। आगे झोंपड़ी का आगे दरवाजा था, तो झोंपड़ी के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं था, कंपाउंड के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं था, क्योंकि 3 तरफ से उसकी बाट थी, आगे की बाट तो कटी गई, उसके बरामदे की मिट्टी निकल गई थी। और वो कमरा जो था जिसमें राशन था और जिसमें सारा सामान था, उसमें एक चीज भी नहीं। तो कुटिया के अंदर जाने का रास्ता नहीं था। मैंने पीछे से उसको फूस को काट के और कुटिया के अंदर घुसा कमरे के, और सारी चीजें ठीक ठाक पड़ी थी। तो हमें तो पूरा विश्वास भी नहीं था, अगर पूरा विश्वास होता तो मैं बाहर ही नहीं निकलता कंपाउंड से, लेकिन फिर भी भगवान ने रक्षा की। और जिसका पूरा विश्वास हो जाए भगवान पे और जो अनन्य हो जाए भगवान के प्रति,
तो उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसकी भगवान कैसे रक्षा नहीं करे। थोड़ा बहुत विश्वास था, पूरा विश्वास नहीं था मुझे, क्योंकि अगर पूरा विश्वास होता तो कंपाउंड से निकलने की जरूरत। अब हम सोचते हैं शायद भगवान ने ही जो प्रेरणा दी उस समय होती गई, वैसे भी होता है। तो कोई सामान हमारा झोंपड़ी से नहीं गया। ये इधर के लोग जो थे, ये सब बात फैल गई कि हम गंगा जी में बह गए, क्योंकि मुझे गांव बह के आया था, उसकी बहुत सारे छप्पर वगैरह बहते जा रहे थे। और पंडित मनोहरलाल जी बंद के ऊपर किसी ने उनको कह दिया कि हमने स्वामी जी को गंगा जी के बीच में जाते हुए देखा, झोंपड़ी के ऊपर बैठे हुए, और वो बेचारे बड़े परेशान थे। 3 दिन तक तो उधर को जा नहीं सका, गंगा जी का पानी उतरने के बाद भी नहीं जा सका, क्योंकि फिर भी इतना पानी था। और ये जो यहाँ के ग्वाले हैं, मैकू और शंभू वगैरह हैं, ये भी बेचारे उधर फंसे हुए थे, 3 दिन दूध नहीं ला सके थे, इधर इनके घर वाले भी परेशान थे। ये हमसे और आगे टापू है जहाँ दूसरी बार हमने कुटिया बनाई थी, ये उस जगह थे, और बीच में भी पानी था, ये हमारे पास आ जा नहीं सकते थे। तो जब पानी उतरा तो इन्होंने दूर से किनारे पे जाके देखा कि हमारा क्या हाल है, तो इनको हमारी झोंपड़ी जो है गंगा जी के बीच में दिखाई दी। वो दूर से ये दिखाई दी जैसे झोंपड़ी गंगा जी के बीच में पड़ी हुई है, लेकिन मैं बाहर घूम रहा था सवेरे सवेरे गंगा के किनारे, तो ये वस्तु दूर से दिखाई दे जाती, तो मुझे उन्होंने देख लिया। तो जब वो 3 दिन के बाद यहाँ आए तो लोगों ने पूछा कि उनका क्या हुआ, वो कहने लगे भाई इतना तो पता है कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी झोंपड़ी वोंपड़ी तो बह गई, वो पानी में पड़ी हुई है, और 2-3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे तो मिले नहीं थे वो। फिर वो पंडित जी ने 3 दिन के बाद एक आदमी हमारे पास भेजा, किसी को 10-15 रुपए दे के जोड़े के ऊपर भेजा, पता लगा है कि आपकी सारी कुटिया बह गई, आप 2-3 दिन से भूखे होंगे, तो आप लिख के भेजिए आपको कौन कौन सा राशन चाहिए। लेकिन हमारा तो कुछ लिया ही नहीं था, वहाँ सारे बर्तन सारा राशन उसी तरह पड़ा रहा झोंपड़ी। सिर्फ कुटिया का बरामदा जो था उसकी मिट्टी आगे से निकल गई, कमरा बिल्कुल सुरक्षित था। और वो कमरे की भी जो 2 टेकन होती हैं छप्पर की, वो भी पानी के बीच में चली गई, पता नहीं कैसे अड़ी नहीं, कुछ ऐसी भगवान ने रक्षा करनी थी। तो ये तो है अपनी आप नीति है, और जो भगवान की अनन्य शरण हो जाए उसकी भगवान रक्षा कैसे नहीं करें। और भगवान आपकी अगर ऐसी रक्षा नहीं कर सकते तो संसार से कैसी रक्षा करेंगे, मोक्ष कैसे आपको दे देंगे। अगर छोटी मोटी जो बातें हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, यही भगवान पूरी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मोक्ष कैसे देंगे। सब प्रकार की आवश्यकता भगवान पूरी करते, उसकी भौतिक आवश्यकताएं, उसकी मानसिक आवश्यकताएं, उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं। अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, आप उसकी शरण हो गए हैं, आपने मन से वो अपना मान लिया है, अपने आप को उनके आश्रय में छोड़ दिया है, भगवान सब प्रकार से आपका योग क्षेम वहन करते हैं। योग क्षेम वहान्य, भगवान ने कहा योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो इस माया को, इस बेहोशी को, अज्ञान को पार करने का तो सबसे सरल उपाय है, वो है भगवान की शरण हो, भगवान की पुकार। फिर वही भगवान की शक्ति, क्योंकि जब भी आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान की शक्ति आपके अंदर सक्रिय हो जाती है, आपके अंदर कार्य करने लगती है, विशेष रूप से कार्य करने लगती है। अभी हमारा अहंकार जो है वो विरोध करता है भगवान की शक्ति। भगवान पूरी तरह हमारे अंदर कार्य नहीं कर पा रहे क्योंकि हम विरोध करते हैं, हमारा अहंकार विरोध करता है। तो जब आपका अहंकार छूट जाता है, आप भगवान के समर्पित हो जाते हैं, तो वही भगवान की शक्ति आपके अंदर सक्रिय हो जाती है, मुक्त रूप से आपके अंदर कार्य करती है, और फिर आपकी सारी साधना का भार भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। साधना की जो कई अवस्थाएं हैं, जैसे जैसे आपका अहंकार कम होता जाएगा
आपकी साधना सहज होती जाएगी, भगवान उसको संभालते जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप कुछ भी नहीं करते, सब कुछ भगवान ही आपके अंदर करते हैं। दैवी ईर्ष्या गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये सुपद्यंत्री माया में काम कर। भगवान कहते हैं कि ये गुणात्मिक माया जो है मेरी, ये बड़ी प्रबल है, अपने यत्न से इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। मनुष्य का यत्न भी क्या है बताइए? सिर पे एक लाठी लग जाए, उसका दिमाग ही अगर बिगड़ जाए तो यत्न क्या करेगा? मनुष्य की शक्ति कितनी सीमित है। और फिर विराट के साथ मनुष्य का क्या संघर्ष है? व्यक्ति जो है विराट के सामने उसकी शक्ति ही क्या है? जब आप भगवान के समर्पित होते हैं तो भगवान की शक्ति आपके अंदर कार्य करती है। आप केवल अपने ही यत्न से इस माया को पार नहीं कर सकते। और दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आपका यत्न भी माया का एक हिस्सा है, क्योंकि ये यत्न जो है, आपका जो कर्म जितने भी हैं ये सब त्रिगुणात्मक होते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया जो है ये त्रिगुणात्मक है। तो आपका कर्म जो है वो तो स्वयं ही माया का एक हिस्सा है, वो आपको माया से बाहर कैसे ले जाएगा? आपका कर्म जितने भी कर्म है, आप कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हर एक कर्म जो है उसमें तीनों गुण होते हैं। कोई सतोगुण प्रधान कर्म होता है, कोई रजोगुण प्रधान, कोई तमोगुण प्रधान, लेकिन हर एक कर्म में 3 गुण काम करते हैं। एक गुण तो रहता ही नहीं। जैसे देखने की क्रिया है तो इसमें भी आपने किसी पदार्थ को देखा तो इसमें 3 गुणों का काम हुआ। आपने टेबल को देखा तो अब जिस गुण से आपको टेबल दिखाई दी, इस प्रकाश से, वो तो सतोगुण का है। लेकिन जब आपने टेबल पे अपने ध्यान को फोकस किया, केंद्रीभूत किया, तो बाकी सारे पदार्थ जो हैं वो आपको दिखने बंद हो गए, केवल टेबल दिखाई दी। तो वहां तमोगुण ने काम किया, बाकी सारे पदार्थ दिखने बंद हो गए ना, वहां तमोगुण की क्रिया हुई। और ये जो टेबल दिखाई दी, यहाँ सतोगुण की क्रिया हुई। और रजोगुण जो है वो तो केवल क्रिया शक्ति है। सतोगुण को और तमोगुण को जो मूव करता है, जो शक्ति देता है, वो रजोगुण है। तो इस देखने की क्रिया के अंदर भी तीनों गुणों ने काम किया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो हर एक कर्म के अंदर ये 3 गुण ही काम करते हैं। तो आपका सारा पुरुषार्थ जो है वो गुणों के अंदर होता है। आपको गुणों से बाहर कैसे ले जाए? ये माया जो है तो गुणात्मिक है, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर सतोगुण बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर भगवान के प्रति भरोसा बढ़ता जाएगा, आप भगवान की शरण होते जाएंगे। तो जब आप बड़े सतोगुण प्रधान हो जाएंगे और भगवान पर पूरा भरोसा होगा, उसकी शरण ले लेंगे, फिर भगवान की वो शक्ति या भगवान स्वयं जो गुणों से परे हैं वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। कोई ऐसी शक्ति जब तक हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, जो गुणों से बाहर है, गुणों से ऊपर है, गुणों से परे है, तब तक हम गुणों से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि दैवी ईर्ष्या गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम करते। जो मेरी शरण हो जाते हैं उस भगवान की शरण जो गुणातीत है, जो गुणों से परे है, गुण जिसके अधीन है, माया जिसके अधीन है, अगर आप उसकी शरण हो जाते हैं, माया को लांघ सकते हैं और उसको पाए। वैसे तो जितनी भी साधनाएं हैं उनके पीछे साधक को चाहे प्रतीत ना हो, भगवान का पीछे हाथ रहता है। गुप्त रूप से भगवान की शक्ति कार्य करती रहती है। भक्त जो है उसको शक्ति का प्रत्यक्ष होने लग जाता है, उसको प्रतीत होता है कि भगवान की शक्ति से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वही प्रेरणा दे रहे हैं, साथ में वही शक्ति दे रहे हैं, वही पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो बाहर से पथ प्रदर्शन करें, चाहे अंदर से पथ प्रदर्शन करें। योग दर्शन में कहा पूर्वे शाम की गुरु काले नक्षेदा। वास्तविक गुरु जो है वो परमात्मा है।
वो आपके अंदर से प्रेरणा कर दें, आपको पथ प्रदर्शन कर दें, किसी के माध्यम से कर दें, तो उनका पथ प्रदर्शन उनकी ओर से मिलता है। कुछ साधक जो हैं उनको ये थोड़ा भ्रम होता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने यत्न से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ भी रूप में भगवान की शक्ति और प्रेरणा की काम करते, उनको पता नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो तब उनको प्रतीति होने लग जाती है। और भक्त को शुरू से ही प्रतीति होती है, क्योंकि भक्त भगवान पर निर्भर ही करता है। उस भगवान की शरण होके ये सबसे सुरक्षित मार्ग है, भक्ति का मार्ग। स्लो हो सकता है, इसमें देरी लग सकती है, लेकिन इसमें अनिष्ट नहीं हो सकता। ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं। तो ये प्रसंग इसलिए चल गया क्योंकि जब इन्होंने कहा ना कि वो हकीम ने कहा है कि कुछ दवाइयों से रोग बढ़ गया, तो एकदम मेरे मन में ये बात आ गई। कुछ साधनाएं ऐसी भी हो लाभ की बजाय हानि भी कर देती, जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनके लेने से नुकसान भी हो जाता है। जैसे आजकल की एंटीबायोटिक एक रोग को दूर करती हैं और 10 रोग पैदा कर देती हैं। तत्काल लाभ तो हो जाता है, लाभ तो क्या होता है, रोग को दबा देती है, रोग को निकालती तो है। तो इसी तरह कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि अगर वो ठीक विधि पूर्वक और प्रक्रिया सहित आप उसको नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा, आप पागल भी हो सकते हैं। और ये सहज सा मार्ग है भक्ति का। भगवान को पुकारते जाइए, प्रार्थना करिए, भगवान हमें ज्ञान दो, हमें वैराग्य दो, हमें अपनी भक्ति दो, प्रेम दो, हमें सद्बुद्धि दो, हम सत्य मार्ग पे चल सकें, हमें शक्ति दो। ये सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है भगवान की तरफ। इसमें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है, ज्यादा बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। इसमें बड़ी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि हो और भी किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। शरीर आपका कैसा है, जैसे मैंने कहा कि आप बूढ़े हैं तो भी, जवान हैं तो भी, रोगी हैं तो भी, निरोग हैं तो भी, अमीर हैं तो भी, गरीब हैं तो भी, कैसे भी हैं भगवान को पुकार सकते। बाकी जितनी भी साधनाएं हैं उनमें अधिकार चाहिए। योग की साधना है, बड़ा संयम चाहिए, आहार विहार में बड़ा संयम चाहिए। अगर आपका आहार ही ठीक नहीं होगा तो शरीर रोगी हो जाएगा। आप प्राणायाम करेंगे, आपको अगर उसके साथ घी और मक्खन नहीं मिलेगा तो दिमाग में खुशबू पैदा हो जाएगी। तो प्राण का जब उत्थान होता है तो बड़ी शरीर में खुशबू पैदा होती है, दिमाग तक खुशबू चली जाती है, आप पागल भी हो सकते हैं। और फिर आजकल प्राणायाम करने की कोई जगह ही नहीं रही, जिधर देखो इन सब कारों का मोबाइल, और सवेरे सवेरे कोई खास गाड़ियां भी नहीं होती वहां पे, लेकिन फिर भी दिल्ली के वातावरण में वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड घूमती रहती है कि आप नाक साफ करो तो सही नहीं होती है। अब वहां अगर कोई प्राणायाम करे तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में जाएगी। प्राणायाम के लिए बड़ी शुद्ध वायु चाहिए, बड़ी अच्छी खुराक चाहिए, उसमें आसन सिद्धि चाहिए, बड़ा शुद्ध वातावरण चाहिए, तब आप ये साधना कर सकते हैं। ज्ञान की साधना जो है उसके लिए बड़ी मंजी हुई बुद्धि चाहिए, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और फिर उसके साथ ज्ञान का अधिकारी उसको माना है वेदांत की प्रक्रिया में साधन चतुष्ट संपन्न हो, वेग, वैराग्य, छठ संपत्ति और मुमुक्षुता। वेदांत की साधना है उसके 7 अंग हैं, 4 उसके बहिरंग हैं और 3 उसके अंतरंग हैं साधन। तो बहिरंग तो है उसमें विवेक, वैराग्य, छठ संपत्ति, मुमुक्षुता। एक तो विवेक, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए जो सत्य असत्य का विचार कर सके, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और जब विवेक परिपक्व होता है तो वैराग्य हो जाता है। और फिर उसके साथ छठ संपत्ति 6 प्रकार की, उसमें शम और दम, इंद्रियों का दमन और मन का शमन, मन की वृत्तियों
इंद्रियों को रोकना, और स्वाध्याय और प्रतीक्षा 6 उसमें अंग है जड़ संपत्ति, और फिर मुमुक्षुता कि आत्म दर्शन की बड़ी गहरी अभिप्सा। ये 4 जिसके पास है, जो साधन से दुष्ट संपन्न है, वो वेदांत के श्रवण का अधिकारी है। और फिर उसके साथ श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 उसके अंतरंग साधन। आजकल तो सब जगह वेदांत की चर्चा हो रही है। अधिकारी को कोई देखता ही नहीं, कोई अधिकारी है कि नहीं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। वेदांत में दृष्टांत दिया है कि वर्षा की, पता नहीं कौन सा नक्षत्र होता है, उसमें जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की पहली बूंद जो है, अगर वो सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, अगर बांस में पड़ती है तो बंसलोचन बन जाती है। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो सीपी के मुख में अगर पहली बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। तो जो अधिकारी नहीं है वेदांत का, जो साधन से जो संपन्न नहीं है, तो उससे कोई वेदांत की श्रवण से उसको लाभ नहीं होगा, निष्ठा ही नहीं होगी, वो उसका गलत उपयोग करेगा। अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो हूँ और मुझे कोई पुण्य नहीं है, कोई पाप नहीं है, और इस तरह की बातें जो हैं वो अपने पे घटा लेगा, उसकी कोई स्थिति तो होगी नहीं, तो वो उसको लाभ नहीं होगा इस श्रवण का। अधिकारी को भी लाभ क्या फायदा होगा, जब वो अधिकारी ही नहीं है उसका, तो क्या फायदा होगा। पहले तो साधन से कुछ संपन्न होना चाहिए। भक्ति रूप में तो लाभ होगा है, भक्ति में भक्ति रूप में तो लाभ होगा नहीं। भक्ति जो है इसके लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है ये सम्राट की तरह है। सम्राट राजा को कहते हैं, तो राजा जो है हमेशा सिंहासन पे ही बैठता है। इसी तरह ज्ञान की प्रतिष्ठा जो है वो शुद्ध अंतःकरण में होगी, उसके लिए अधिकारी चाहिए। और भक्ति का दृष्टांत दिया है कि भक्ति जो है वो माता के समान है, कि बच्चा जो है वो मल मूत्र से बिकता हुआ है, माँ की नहीं देखती है कैसी हालत में बच्चा है, वो उसको गोद में ले लेती, उठाती है, उसको पूछती है, साफ करती है, तो गोद में ले लेती, पिता की गोद में दे देती। तो भक्ति को माँ कहा है और ज्ञान को सम्राट कहा है। ज्ञान की प्रतिष्ठा जो है वो शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में ही होगी, और अगर आपका चित्त शुद्ध और स्थिर नहीं हुआ तो ज्ञान की निष्ठा ही नहीं होगी। आप कितना भी श्रवण करते रहिए। अब स्वामी रामतीर्थ को निष्ठा हुई, पहले बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यहाँ तक भक्ति करते करते, कृष्ण की भक्ति करते करते एक बार सांप निकला और वो कृष्ण कृष्ण कह के उसको पकड़ने के लिए भागे। वहां रावी के किनारे लाहौर में जब प्रोफेसर थे तो शाम को एकांत में नदी तट पे चले जाते थे, तो वहां झाड़वाड़ होते हैं नदियों के तट पर। तो एक बार वो कृष्ण के प्रेम में भाव में बैठे हुए थे और एक झाड़ी से सांप निकला, काला सांप था, और भगवान कृष्ण का रंग भी काला ही सांवला। तो उनको प्रतीत हुआ कृष्ण कृष्ण कह के उसको, उस भाव में थे ना, उसको पकड़ने के लिए वो सारे झाड़ी में घुस गए। तो इतनी अनन्य और इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी उनमें, और जब वेदांत की तरफ आए तो एकदम निष्ठा हो गई, क्योंकि भक्ति से उनका चित्त जो था वो शुद्ध और स्थिर हो गया था, इसीलिए एकदम वेदांत में निष्ठा हो गई। भक्ति से चित्त शुद्ध भी होता है, स्थिर भी होता है। हाँ, ये तो आप शंकर वेदांत को पढ़िए तो उन्होंने बताया है कि कर्मों से मन की मलिनता दूर होती है, भक्ति से मन का विक्षेप दूर होता है, और ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। ये अंतःकरण के 3 दोष बताए, मल, विक्षेप और आवरण। तो बताया है कि मल जो है वो तो सत्कर्मों से दूर, निष्काम कर्म से या भगवान के नाते कर्म करने से मन की मलिनता दूर होती है, और मलिनता आपकी यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और फिर मन का विक्षेप जो है, मन की चंचलता जो है, ये प्रेम से, भक्ति से दूर होती है या योग से दूर होती है। बिल्कुल, वेदांत जो शंकर वेदांत है उसमें ये माना है कि अज्ञान जो है वो ज्ञान से दूर होता है। वो कहते हैं कि भगवान के दर्शन का या आत्म दर्शन का जो
डायरेक्ट साधन है वो ज्ञान है, और भक्ति और योग या कर्म जो है ये इनडायरेक्ट साधन है। डायरेक्ट जो है वो ज्ञान ही है, लेकिन अगर आपका चित्त और शुद्ध और स्थिर नहीं है तो ज्ञान की निष्ठा ही नहीं होगी। इसीलिए और शंकराचार्य जी का व्यक्तित्व तो इतना कॉम्प्लेक्स है, अब वो भक्ति लिखने लगते हैं तो प्रतीत होता है वेदांत का उनको पता ही नहीं है। इतने प्रगाढ़ भक्त है, भक्ति है उनके अंदर, इतनी अनन्य भक्ति है कि प्रतीत होता है सबसे बड़े भक्त दुनिया में वही हुए। और जब वेदांत की तरफ लिखने लगते हैं तो मालूम होता है तो सारे संसार को, ईश्वर को भी कह देते माया का हिस्सा है। तो उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कठिन है। वो बड़े से बड़े भक्त भी हुए हैं, बड़े से बड़े योगी भी हुए हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी भी हुए। वो शुष्क भक्त, शुष्क ज्ञानी नहीं थे, वो बड़ी प्रगाढ़ भक्ति थी उनके अंदर, आचार्य शंकर के। तो इसी तरह आजकल वेदांती जो है वो भक्ति का खंडन करते हैं, हर चीज का खंडन करते हैं, योग का खंडन करेंगे, भक्ति का खंडन करेंगे, कर्म का खंडन करेंगे, कहेंगे ये सब अज्ञान है। लेकिन भक्ति के जो ज्ञान के तो सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य मानते हैं, आप उनकी प्रक्रिया पढ़िए, बहुत बड़े भक्त थे। और योगी इतने बड़े थे वो कि परकाया प्रवेश किया उन्होंने, उनकी जीवनी में लिखा है, दूसरे शरीर में चले गए। बड़े महान योगी भी थे और महान ज्ञानी भी थे, महान भक्त भी थे। तो आप उनकी प्रक्रिया पढ़े, वहां कहीं भक्ति का खंडन नहीं। वो तो जो भी ग्रंथ लिखते हैं उसके पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। जितने उनके ग्रंथ हैं अपने इष्ट को, गुरु को, भगवान को प्रणाम करके आरंभ किए। वो निश्चल दास की तरह नहीं है जो उन्हें विचार सागर लिखा है कि मेरे सिवा तो कोई आई नहीं, अपने से लगाओ किसको प्रणाम करो। शुरू में ऐसा लिखा उन्होंने। हाँ, तो जो आपका जो ऑर्थोडॉक्स वेदांत है, ऑर्थोडॉक्स नहीं कहना चाहिए, जो आपका प्राचीन वेदांत है, इसीलिए आर्य समाजी जो है ना वो आजकल के वेदांतियों को नवीन वेदांती कहते हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उसमें नवीन वेदांत का उन्होंने प्रयोग किया, नवीन वेदांती कहते हैं। तो भक्ति का कोई ज्ञान से विरोध नहीं है, भक्ति जो है उससे स्थिर होता है, प्रेम से स्थिर होता है। असाधारण की प्रेम, आपको किसी के प्रति प्रेम हो तो उसी का चिंतन होता रहता है, बाकी सब से मन हट जाता है, एकाग्रता होती है। और भगवान के प्रति प्रेम हो जाए तो मन स्थिर तो होगा ही। तो भक्ति और ज्ञान जो है ये इनका कोई विरोध नहीं, भक्ति और ज्ञान का कोई विरोध नहीं। भक्ति भी आवश्यक है। तो मैं बता रहा था कि ज्ञान जो है इसके लिए तो अधिकारी चाहिए, जब तक वो उसका अधिकारी नहीं बना है उसको कभी निष्ठा नहीं होगी। और भक्ति जो है ये माँ के समान है। भक्ति तो भक्त तो कोई भी हो सकता है। भक्ति के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, भक्ति के लिए तो हृदय की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, भक्ति के लिए श्रद्धा की जरूरत है। भक्ति के लिए बुद्धि का एक बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, कि जैसे एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सारे दर्शनों को समझना है, ऐसी बुद्धि की भक्ति को जरूरत ही नहीं। भक्ति में तो श्रद्धा विश्वास एक प्रधान है, और उसमें कोई विद्या की भी जरूरत नहीं कि आप बड़े विद्वान। गुरु नानक कितने पढ़े हुए थे, कबीर कितने पढ़े हुए थे, नामदेव कितने पढ़े हुए थे, कुछ भी विद्वता नहीं, लेकिन महान संत हुए हैं, भक्ति का मार्ग था। तो भक्ति के लिए ना तो विद्या की जरूरत है, ना ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत है, उसमें तो विश्वास और श्रद्धा की भरोसा।